हेलो गाइस, दिस दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो गाइस, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। तो थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ शेफ शेर सिंह के साथ और इनके साथ मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि मैं इन्हें पूछने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल में नए हैं और आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं वैकेंसी से रिलेटेड या कई सारे पोस्ट वहाँ पे डालते रहता हूँ। लास्ट वीडियो मैंने शेफ शेर सिंह के साथ बनाया था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आप सब्जेक्ट कैसे चूज करें जब आप कॉलेज कर रहे हैं अपना होटल मैनेजमेंट करने के लिए। आप सब्जेक्ट कैसे चूज करें, कौन सा इंस्टीट्यूट चूज करें या कैसे अपनी आईटी शुरू करें, तो इस बारे में हमने बात करी थी और काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो में आपने देखा कि हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, कौन सा इंस्टीट्यूट और किस तरह से आप स्टार्ट कर रहे हैं और किस तरह से आप कंपनी आपको हायर कर रही है। अब आज की वीडियो में बात करते हैं कि आप कंपनी ने आपको हायर कर लिया तो आपको अब किस तरह से रिएक्ट करना और वहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर आपको मिलने वाला है, किस तरह से आप अपना एटमॉस्फेयर बनाने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी और जो हमने रियलाइज़ करी है, जो हमने सीखी है स्टार्टिंग ट्रेनिंग और कॉमी 3 ईयर और कॉमी 2 कॉमी 1 तक, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसे कि कॉमी आप किसी होटल इंडस्ट्री में गए और आपने एंट्री करी किसी होटल में, तो बेसिक क्या होता है कि पहले आपका इंडक्शन होगा और ट्रेनिंग होगी, कुछ चीज़ें है सबसे लेकर ट्रेनिंग होगी और ये जो कंपनी का चलता ही है तो वो आपके ISO की सारी ट्रेनिंग्स वगैरह होती है। फिर आपका प्रोडक्शन एरियाज में जाते हैं। प्रोडक्शन एरियाज में आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा, आपकी HR टीम आपको हैंडओवर कर देगी और उसके बाद आप उनके अंडर में काम करेंगे। तो स्टार्टिंग जब तक आप काम कर रहे हैं तो आपके पास एक स्टीवर्डिंग या यूटिलिटी या KST जो भी है वो भी आपका सीनियर है, बिकॉज वो कई साल से उस होटल में काम कर रहा है और कई बेहतर तरीके से वहाँ पे काम कर रहा है और आप जस्ट नहीं हैं, तो आपके लिए सारे सीनियर है वहाँ पे, इंक्लूडिंग द स्टूडेंट वाले। तो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ता है क्योंकि आपको रिस्पेक्ट गेन करनी है। तो आपका पहले मोटो है कि आपको अपने लिए एक एटमॉस्फेयर अच्छा बनाना है। काम तो हर कोई सीख ही जाता है पर आपके लिए अपना पर्सनैलिटी और अपना एटमॉस्फेयर बनाना ये आपके हाथ में है। फिर आप धीरे धीरे काम पे रहते हैं, प्रोडक्शन में रहते हैं, तो आपसे पहला काम क्या करवाते हैं? जब जाएंगे तो आपको स्टोर डिलीवरी, स्टोर सेटअप, किचन क्लीनिंग। तो ये स्टोर सेटअप, किचन क्लीनिंग और फूड वगैरह होते हैं। किचन तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो किचन में जहाँ पर हम खाना वगैरह बनाते हैं, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट, चाहे कॉन्टी चाइनीज हो या इंडियन हो, कोई सा डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के ऊपर हुड लगे रहते हैं जो कि एग्जॉस्ट फैन वगैरह होते हैं। तो उन सारे हुड्स की सफाई कराई जाती है आप लोगों से, ऑनियन वगैरह पील कराए जाते हैं। आपसे बेसिक चीजें करवाई जाएंगी और वो ऐसा नहीं है कि किसी को आपसे मजदूरी लेनी है, किसी से आपसे कोई खानदानी दुश्मनी है, पर्सनल कोई दुश्मनी है, ऐसा कुछ भी नहीं। उसका एक रीजन होता है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। आपको डायरेक्ट कुकिंग कोई नहीं देगा, कटिंग कोई नहीं देगा। अगर आप स्टोर सेटअप नहीं करोगे तो आपको बेसिक इंग्रेडिएंट्स का पता नहीं चलेगा, उनकी लेवलिंग का पता नहीं चलेगा, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है उसका नहीं पता चलेगा। अगर एक सीरियस कोई इंटर्न होगा, सीरियस कोई शेफ होगा तो उसको पता होगा कि अगर वो स्टोर में हाथ लगा रहा है और कई चीज़ों पे जैसे पैकेट पे हाथ लगा रहा है, कैंस पे हाथ लगा रहा है, कई तरह के इंपोर्टेड आइटम्स पे हाथ लगा रहा है, तो उसमें वो पढ़ता है साथ में कि ये कहाँ से है, क्या है, इसकी एक्सपायरी क्या है, इसमें कितने न्यूट्रिशन है, क्या क्या इसमें रखा हुआ है। तो उसको बेसिक चीज़ों का पता होगा। जब आपको स्टोर और इंग्रेडिएंट्स का पता होगा फिर आप धीरे धीरे करके किचन में एंट्री करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये कुछ चीज़ें होती है जो स्टार्टिंग में ध्यान देने लायक होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे से रोज स्टोर ला रहा है तो मेरे से लड़ाई और दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। वो इसलिए कराया जाता है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो, आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता हो, आपके बेसिक चीज़ों के बारे में पता हो। एक लंबे टाइम तक आप लोगों को चीजें करनी पड़ती है। आपसे बहुत सारे स्टोर मंगाया जाता है, बहुत सारे कट्टे के कट्टे जो हो सकते हैं, आप ऑनियंस पील कराए जाते हैं, पालक आता है। पालक जब मैं था तो उस समय हमको पालक ही पालक दिया जाता था। 6 महीने तक हम 10-10 किलो 20-20 किलो पालक को बॉयल करते थे, फिर उसका पेस्ट बनाते थे और ऑनियन पील करते रहते थे। तो उस समय आप जो है बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं और उस समय आपको लगता है कि हमने ये होटल लाइन चूज क्यों करी, क्योंकि आप हम जैसे लोगों को देखते हो जो कि पहले ग्रोथ कर चुके हैं और हम लोग को देख के आपको लगता है कि हम ये लाइफ आराम से इस लाइफ तक आराम से पहुंच सकते हैं, ये चीज़ हमें आराम से मिल सकती है। मगर बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। हमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि हम बस कई बार तो हम ड्यूटी छोड़कर हम अपने रूम पे चले आते हैं, कई बार हम कईयों से बहस कर लेते हैं, अपने सीनियर से बहस कर लेते हैं और उसके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ही खराब होते हैं। तो उस समय जो है जब आप डीमोटिवेट हो रहे हो उस समय आपको मोटिवेट होने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये है कि ये जो स्टोर और जो बेसिक प्रेप का जो मेंटालिटी और सोच है जो एक है, वो लोग को एक्सप्लेन नहीं करता कि आपसे स्टोर क्यों मंगवाया जा रहा है और आप ही क्यों स्टोर लाओगे और बाकी स्टाफ क्यों लाएगा। उसका रीजन सिर्फ यही होता है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना और आपको स्टोर के बारे में, बेसिक इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता कैसे होगा। जब बार बार आप हाथ लगाओगे, बार बार आप उसके सामने नजरों के सामने देखोगे, बार बार स्टोर लेके सामने उनको पढ़ोगे,
तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होंगी। तो यही एक रीज़न है कि नए इंटर्न से ये काम करवाया जाता है। सारी नॉलेज जो है आपके, जब आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होगा आपने, जब आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रहे होंगे, तो उस समय आपको सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता नहीं चलेगा। बट जैसे ही आप अपनी जॉब शुरू करते हैं, अपना कैरियर शुरू करते हैं, तो उस समय जैसे कि स्टोर आप लाते हैं तो कितनी सारी चीज़ें होती है जहाँ पर आपको पता चलता है कि ये भी यूज़ करते हैं होटल लाइन में, ये भी यूज़ करते हैं किचन में। तो जैसे जैसे आप स्टोर लाते हैं वैसे वैसे आपकी नॉलेज जो होती है वो गेन होते रहती है और वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते रहता है। फिर दूसरी चीज़ कई बार ये देखने को आता है कि जैसे कोई इंटर्न आता है और कई इंटर्न आते हैं और न्यू ज्वाइनी आते हैं, तो उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है और अलग अलग चीज़ों को लेके बुलाया जाता है, छेड़ा जाता है और ऐसे करके तो इन बुलाने, अलग अलग नाम को रखना और अलग अलग तरीके से छेड़ना और किसी तरह से बुलाना, इधर उधर भगाना, ये एक तरह की ट्रेनिंग है। अगर मेरे को कोई किसी नाम से बुलाता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे को कोई खानदानी दुश्मनी निकालना था या वो घर जाके बाहर जाके मेरे को भी परेशान करेगा। नहीं, आप उस बाउंड्री के अंदर हो तो आपका वो टेम्परामेंट चेक करते हैं। ये कोई बोलता नहीं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमको लगता था उस टाइम कि हमारे साथ दुश्मनी, बट ये हमारे टेम्परामेंट को स्टेबल करते हैं। आपको लगेगा कि वो टॉर्चर कर रहे हैं, उस टाइम लगता है कि टॉर्चर कर रहे हैं, क्या है ये तरीका नहीं है, ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। बट क्या रियल लाइफ में भी ऐसा है? मार्केट में जाते दुनिया भर की चीजें दिखती है, दुनिया भर की गाली गलौज दिखती है, बट हमें वहाँ पे ये सारी चीजें हो जाती है और हम उनको सहन कर लेते हैं। जो सहन कर लेता है उसका टेम्परामेंट स्ट्रांग हो जाता है, अंडरस्टैंड, वही इंसान आगे बढ़ता है, वही आगे बढ़ता है। और आगे फ्यूचर में जाके आपको गेस्ट, जब आप 10 साल 12 साल बाद कहीं भी सीनियर पोजीशन पे जाते हो और आपको गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, कभी कंप्लेंट आ गई और आपका टेम्परामेंट ही आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है और लूज है, तो आप अपना टेम्पर तुरंत खोलोगे, आप एक बढ़िया कस्टमर खोलोगे, आप बड़ी कंप्लेंट को फेस नहीं कर पाओगे, आपका जॉब जा सकती है, उस रेस्टोरेंट और होटल का रेपुटेशन जा सकता है, बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती है। तो टेम्परामेंट बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये टेम्परामेंट कहाँ से स्ट्रॉन्ग होता है? डे बाय डे आप जो अपने सीनियर के साथ जो बोलते हैं, जो दौड़ाते हैं, भगाते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी आवर्स करवाते हैं, ये उस चीज़ से बढ़ता है। ये टेम्परामेंट उस चीज़ से बढ़ता है, धीरे धीरे जाके 50 साल 5 साल 6 साल बढ़ता है और फिर आप एक स्टेबल लाइफ और एक संजीदा तरीके से आप अपनी नौकरी को कर पाते हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे आप सीनियर बनते जाते हैं, आपके अंडर में लोग काम करते रहते हैं। शुरू में आप कॉमी 3 पे काम करते हो तो आपके अंडर में IT JT वाले होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहते हो तो आपके अंडर में कई सारे लोग होते हैं और आने वाले टाइम में आपको एक लीडरशिप स्किल जो है आपके अंदर लानी पड़ती है। और एक लीडर बनने के लिए आपके अंदर कामनेस होनी बहुत ज़रूरी है, धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाई टेम्पर होंगे, गुस्से वाले होंगे या आपके पास आपका जो गुस्सा है वो फटाफट से मतलब बाहर निकल जाता होगा, तो आप एक टीम लीडर नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपके अंडर में बहुत सारी टीम है, बहुत सारी टीम को आपको संभालना पड़ता है, बहुत सारे अपने एम्प्लॉय को संभालना पड़ता है। तो आपके अंदर अगर कामनेस नहीं है तो आप उनको नहीं संभाल सकते हो। अगर आप उनको नहीं संभाल सकते हो तो यू कैन नॉट बी अ सीनियर। और एक पॉइंट और उसमें कि आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, आप आर्ग्यूमेंट किसी भी तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी भी सीनियर के साथ कितना भी कर सकते हो, बट लॉजिकल हो। आप कभी किसी के साथ फिजिकल नहीं हो सकते, कभी नहीं, तो ना बात फिजिकल, फिजिकल स्पोर्ट फायर हो जाओगे और बैन हो जाओगे। अगर कोई बड़ा ग्रुप है होटल का, ITC ग्रुप है, ताज ग्रुप है, अगर ओबरॉय है, जैसे अगर आपको एक बार वहां से टर्मिनेट कर दिया गया तो शायद आप लाइफ टाइम में वहां पे दोबारा एंट्री नहीं कर पाओगे उस ब्रांड में, कभी ब्रांड में नहीं कर पाओगे। तो आप फिजिकल कभी नहीं हो सकते, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो और आपके साथ कुछ भी हो रहा हो। आपके कंप्लेंट करने के लिए, आपके साथ जस्टिस करने के लिए बहुत सारी लेयर्स होती हैं। आप सीनियर हैं, आपके पास CTPs हैं, सू शेफ हैं, XG शेफ है, नहीं सुन रहे, HR है, ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, सारा का सारा आपका डिपार्टमेंट, होटल स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही काम नहीं कर रहा है कि आप किसी को अंदर कोई किसी के साथ कुछ भी कर ले। तो आप कुछ भी हो, अगर आपका टेम्परामेंट फिर भी लूज हो रहा हो लेकिन आप फिजिकल नहीं हो सकते, मतलब नहीं। ये एक ऐसी थिन लाइन है जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, नोबडी। XG, कॉर्पोरेट, GM कोई हाथ नहीं लगा सकता, टच नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये दिमाग में लेके चलो कि मैं तो मेरे अंदर गुस्सा है, ऐसा कुछ नहीं होता। और गुस्से के बारे में एक चीज़ बता दूं कि गुस्सा हमेशा उसी पे आता है जो कमजोर हो, ठीक है। घर पे आप छोटे भाई बहनों पे गुस्सा कर सकते हो, पापा पे कभी नहीं कर सकते हो, पता लग जाएगा गुस्सा क्या होता है। तो गुस्सा आता नहीं, गुस्सा हम अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। तो हमेशा इन बातों को ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन मैं शेफ से पूछता हूँ, जो कि आप लोगों में से एक ने पूछा है, ये कैरियर कैसे रहेगा? अगर होटल इंडस्ट्री से आप ज्वाइन हो रहे हैं तो होटल इंडस्ट्री में आपका कैरियर कैसे रहेगा? एज अ कैरियर आप इसको कैसे लेके चलते हैं? क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं इसमें? देखो, जिंदगी में ना प्रोज और कॉन्स तो हर जगह पे होते हैं। अपने फैमिली, घर पे, हस्बैंड वाइफ में भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो इस इंडस्ट्री में प्रोज एंड कॉन्स है। प्रॉब्लम ये है कि हम किसको लेके जीना चाहते हैं। जिंदगी तो जीनी है, हंस के जियो या रो के जियो, आप चॉइस हमारे ऊपर है कि हमें हंस के जीनी है, जिंदगी जीना तो है। सेम इस इंडस्ट्री में भी आपके पास कभी कभार टॉर्चर होगा, कभी लॉन्ग आवर ड्यूटी होंगी, कभी प्रेशर होगा, कभी ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग होगी, कभी वर्क आवर होगा, वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा बड़े होंगे।
तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे ही फ्यूचर के लिए बनाते हैं। आज की डेट में जो टॉप पे जो शेफ हैं, कॉर्पोरेट हैं, जो जीएम हैं, जो जितने भी बड़े लेवल पे हैं, उनको देखो, उनकी लाइफ देखो। कोई भी ऐसा कोई सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुआ, उसने स्ट्रगल करी है और आगे बढ़ा। अगर आप उनसे करीबी जाके पूछोगे कि शेफ ऐसे कहाँ से पहुंच गए, आज 25 साल में कैसे पहुंच गए, तो वो बताएंगे कि बेटा हमने ऐसा ऐसा करा, ऐसा ऐसा करा, ऐसा। और आज की डेट में तो इंडस्ट्री बहुत सिंपल हो गई है, इसमें मशीन इतने हो गए, मैकेनिज्म इतना आ गया, एंटर हो गया कि जिसकी कोई हद नहीं है। आजकल तो 15 किलो या 5 किलो आलू भी हम मशीन में पील करते हैं, फील करने की जरूरत नहीं। बट पहले तो हाथ से ही करो, राइट। सो प्रोज एंड कौन सा, फ्यूचर में आप जितना स्ट्रॉन्ग हो गए, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जो आप डे बाय डे आप जो मेच्योर हो रहे हो, तो आप डे बाय डे जो प्रेशर झेल रहे हो, आप डे बाय डे जो ये हल्ला गुल्ला या चीखना चिल्लाना सह रहे हो, ये आप ये समझ लो कि आप एक सोना हो और आप ये आग में तप रहे हो। आप 10 साल 15 साल निकलोगे, 10 साल इस इंडस्ट्री को आंख बंद करके जी जान से लगा के दे दो, ये इंडस्ट्री आपको इतना देगी कि आपने बिलीव नहीं करा होगा। दोनों है, हंस के जीना या रो के जीना, जिंदगी आपके हंस के जीव, ठीक है। इन चीजों को हर चीज का पॉजिटिव वे में लेके चलो और देखते जाओ, इंडस्ट्री बहुत देगी आपको, बहुत देगी। बिल्कुल। और कोई भी जॉब ऐसी नहीं होती जिसमें आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, चाहे वो होटल लाइन हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर जगह पे आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। बैठे बैठे कहीं पर भी सैलरी नहीं दी जाती, तो स्ट्रगल तो आपको हर जगह करना पड़ेगा। स्ट्रगल तो हर जगह पे है, और इस इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया, आपका टेम्पर, आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। काम किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, और हर बंदा हर काम में और सारे काम में एक्सपर्ट नहीं होता। जो आपको आता है वो शायद अगले को ना आता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत कुछ आता है जो आपके सीनियर को ना आता हो, लेकिन आपके सीनियर को बहुत कुछ आता है जो आपको ना आता हो। सब कुछ सभी को नहीं आता, और ये मत सोचना कि मैं ही सब कुछ हूँ। आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका काम करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका ही आपको ग्रो करेगा। क्योंकि आप 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे अपने सहकर्मियों और अपने मेट के साथ बिताते हो, वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ पे भी रिफ्लेक्ट करता है। आपके सामने जब ये बात करते हो तो उनके साथ भी रिफ्लेक्ट करता है। आपका सीनियर देखते हैं, मैनेजर देखते हैं, कॉर्पोरेट और बड़े लोग देखते हैं कि हाँ भाई बंदा किस तरह से बिहेव कर रहा है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। तो ग्रोथ बहुत सारी चीजों को मिलकर था, आपका कदम कदम पे जो भी चल रहे हो सब चीजों को देखा जाता है। सो गाइस, होप आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। यहाँ पर मैंने बेसिकली 2 क्वेश्चंस के जवाब जो है आज शेफ से पूछे हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें से कुछ मिला होगा, और हम उस दिन खुश नसीब होंगे कि जिस दिन आप में से, आई नो कि सब कुछ नहीं मिलता। अगर 1% और 1% लोगों की भी अगर हम जिंदगी में कुछ लेके आए, थोड़ी सी तरक्की, थोड़ी सी तब्दीली लेके आए, तो हम सोचेंगे कि हमारा ये जो मोटिव है वो सक्सेसफुल रहा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर देसी ब्लॉगर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट डाउन, और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जो कि है देसी ब्लॉगर। सो गाइस, सी यू देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।